नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू पिता वजीर खान की शुक्रवार सुबह 5 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने नीलगंगा थाना क्षेत्र की वजीर पार्क कॉलोनी में स्थित घर में गुड्डू को गोली मारी। इधर परिवार के लोगों ने गुड्डू की हत्या के लिए उनकी पत्नी और 2 बेटों को ही जिम्मेदार ठहराया। जहां पुलिस ने गुड्डू के एक बेटे और पत्नी को हिरासत में लिया, वहीं दूसरा बेटा फरार है। हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे प्रॉपर्टी विवाद सामने आ रहा है। गुड्डू पर बीती 4 अक्टूबर को भी मॉर्निंग वॉक के दौरान हमलावरों ने 3 फायर किए थे। मृतक ने 7 अक्टूबर को थाने पर आवेदन दिया, जिसमें अपनी हत्या की आशंका जताई थी। नीलगंगा पुलिस के अनुसार मृतक के भांजे जमाई ने गुड्डू को गोली मारने की सूचना दी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो परिवार के लोगों ने गुड्डू की पत्नी नीलोफर उर्फ भूरी, बड़े बेटे दानिश और छोटे बेटे आसिफ उर्फ मिंटू द्वारा हत्या करना बताया। जहां पुलिस ने आरोपित पत्नी नीलोफर और उसके एक बेटे को हिरासत में लिया, तो वहीं एक बेटा हत्या के बाद से फरार है। बताया जा रहा है कि गुड्डू ने पिछले 12 साल में तीनों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा था। इसी के चलते इन लोगों में विवाद चला आ रहा था, जिसके चलते 4 अक्टूबर की सुबह मॉर्निंग वॉक के समय पूर्व पार्षद कलीम खान उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमला भी हुआ। जहां कार से आए हमलावरों ने उन पर पिस्टल से 3 फायर किए। जान बचाने के लिए वे समीप के नाले में कूद गए। इससे उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हुआ और गोली छूकर निकली। बीती रात भी पुलिस ने इस हमले में आरोपी नीलोफर की बहन के जमाई को गिरफ्तार किया। मृतक के बेटे और पत्नी भी इसमें शामिल थे, जिनका आज खुलासा होने वाला था, लेकिन इसके पूर्व ही गुड्डू को मौत के घाट उतार दिया गया। चलने की आवाज आई घर में, ये अभी जैसे ही मैं गली गोली चलने की आवाज आई, मैं ऊपर भागा। मैंने क्या शायद हो सकता है मेरे मामा ने मामी को मार दिया, तो मैं इसलिए भागा। जो ऊपर देखा तो मेरी मामी ने दरवाज़ा खोला और मामा और मेरा जो मामा का लड़का 2 ही कमरे से बाहर निकले जहाँ पर गोली चली। अब अंदर से दरवाजा लगा, उन्होंने खोला। अरे क्या हुआ? मैंने कि क्या हुआ, मेरे को बताओ, काय की आवाज़ है? क्या यार मार दिया। अरे तुम अंदर से निकल रहे हो, किसने मार दिया? अरे गोली मार दी। अरे किसने? जो अंदर देखो तो मामा की लाश पड़ी। उनके क्या नाम है जिन पर आरोप है मारने का नाम बताइए। नीलोफर भूरी बोलते हैं नीलोफर, और मिंटू नाम है उसका, आसिफ नाम है, और मिंटू बोलते हैं उसको। ये दोनों रिश्ते निकाल। हाँ, 2 ही लड़के हैं उसके, और दानिश और उनका छोटा लड़का दानिश, जो 2 भाग गए। अभी इसकी जांच में लगे हुए हैं हम। मैं उनका भांजे जमाई हूँ, भांजा हमारा नसरुद्दीन उर्फ जम्मू। अभी कारण कुछ भी हमें मालूम नहीं है, अभी उसकी जांच कर रही है, और जैसा भी हो। क्या हुआ था, किस पर आरोप है? उनकी बीवी पे और बच्चों पे, लड़के पे, क्योंकि हमने भागते हुए देखा है 2 को। आवाज़ हुई बंदूक की तो हम भागे कि ऊपर से कुछ गिरा। हम जब आए तो 2 भाग रहे थे, और फिर एक हमारा भांजा, इनका पति, वो ऊपर गया कि उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कुछ हुआ। वो ऊपर जाके देखा तो हमारे भाई पे गोली लग चुकी थी, उसका भेजा फायर हो चुका था। कितनी बजे की घटना है ये देखिए, ये अब 4-5 अजान से पहले की है ये घटना। मतलब हम 3 बजे तो हम हमारे भाई को लगी हुई थी, तो लेके आए थे कि चल बेटा सोना घर पे, क्योंकि हमारा तो बहुत छोटा है वो। हम बेटा ही करके बोलते हैं उससे, उनके बेटा घर सोना, अब आराम करना। तो हमारे कहने लगे चलो बहन तुम्हें भी नींद नहीं। मैंने कहा हमारे को नींद नहीं आ रही है, तू चल घर। क्या लगता है क्यों मारा होगा उन्होंने? क्या लगता है क्या कारण, क्या विवाद था? कुछ था पहले से भी झगड़ा? कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे। 8 दिन पहले इनके ऊपर भी पहले हमला भी हुआ था जी, हुआ था कि नहीं? आपको सबको मालूम होगी कि यहाँ पेट्रोल पंप के आगे हुआ था। क्या नाम है उनका जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उनके नाम? नीलोफर। और बच्चों के नाम क्या? दानिश और आसिफ। ये इससे पहले जिन्होंने हमला किया था, क्या हमला किया था नहीं तो वो उसका हमारे भाई ने बताया नहीं था कि घर में सब घबराएंगे, लेकिन कल कन्फर्म हुआ। आप क्या है इनके? मैं सगी बहन हूँ उसकी। क्या नाम है आपका? शकीला भी। ठीक। क्या बनता है? ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं, करीब 55 से 60 साल की उम्र है। 20 साल पूर्व के पार्षद रहे, और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के साथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे, और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो उनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिक FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में, इन सभी से पूछताछ की जाए। सर, इसके पहले भी हमला हुआ तो वो क्या पूरा? इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे। उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी,
इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, पत्नी का ही रिश्तेदार है, पत्नी की बहन का दामाद है, मौसे का दामाद हुआ, उसमें उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और कल देर रात को ही गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना खारिज की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया उन सभी से हमारी पूछताछ उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी, उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आता है। सर, घटना के बाद से कोई परिजन फरार थे? हाँ, अभी उनका एक बेटा फरार है, बाकी एक बेटे को और जो पत्नी उनको हमने हिरासत में ले लिया है। जो पूर्व की घटना थी उसमें जो उनका पत्नी का बहन का दामाद है, यानी मौसे का दामाद, वो भी हमारी हिरासत में, उन सभी से पूछताछ जारी है। एक गोली लगी है, सर पे लगी। सर, ये भी